तो आज के इस वीडियो में हम उस शहर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि मुंबई। वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैकिन्सी ने एक बार अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया था कि मुंबई की जीडीपी थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों का भी एक्सीड कर सकती है। मुंबई में इतना ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी हमें उस लेवल की ग्रोथ देखने को क्यों नहीं मिल रही? इसका आंसर है मुंबई का ओल्ड और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी को फिक्स करने के लिए मुंबई कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमारे मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आता है मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट 1960s में आया था, लेकिन उस समय पैसे और रिसोर्सेज न होने के कारण ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। फिर एक लॉन्ग ब्रेक के बाद 2012 में फिर एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडिंग और प्लानिंग शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस फेज के बाकी प्रोजेक्ट के जैसे ये प्रोजेक्ट भी वहीं पर अटक गया। उसके बाद फाइनली 2015 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। इस मेगा प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है। प्रोजेक्ट दो फेज में डिवाइडेड है, एक साउथ फेस एक नॉर्थ फेस। साउथ फेस बेसिकली 10 किलोमीटर का है और ये मुंबई की मरीन लाइंस को वर्ली से कनेक्ट करेगा। फिर वहां से बांद्रा वर्ली सीलिंग से नॉर्थ फेस शुरू हो जाएगा, जो कि बांद्रा से होते हुए कांदीहाले तक जाएगा, जो कि 20 किलोमीटर का रूट रहेगा। साथ ही में एक सी वर्ली बनाई जा रही है 75 किलोमीटर की क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। इस कोस्टल रोड के अलोंग 415 एकड़ के एरिया को रिक्लेम किया जाएगा, जहां पर पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशनल एरियाज बनाए जाएंगे, जो कि ओवरऑल मुंबई के कोस्टल एरिया को एक पब्लिक फ्रेंडली रूट बनाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन फायदा ये है कि पहले नॉर्थ से साउथ मुंबई जाने में जहां 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 40 मिनट लगेंगे और ये रूट बाकी के रोड्स, ट्रेन और इवन फेरीज यानी बोट से भी ज्यादा फास्ट रहेगा। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये रूट को लगभग डेली 1,30,000 व्हीकल्स यूज करेंगे। इसका मतलब जहाँ 1,30,000 गाड़ियां 2 घंटा लगाती थी ट्रेवल करने पे, वो अब सिर्फ 40 मिनट लगाएंगे। इस चलते फ्यूल तो बचेगा ही, साथ में पोल्यूशन भी कम होगा, साथ ही में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी, जो कि मुंबई की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। हमारा दूसरा मेगा प्रोजेक्ट आता है मेट्रो लाइन। आप ये फोटो देखिए, ये मुंबई के लोकल ट्रेन की है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुंबई में टोटल 14 मेट्रो लाइन्स बनाई जाएंगी, जो कि 350 एरिया के एकड़ में फैली होंगी। इन 14 में से एक तो बन के रेडी भी हो चुकी है। 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। इस प्रोजेक्ट का मेन फायदा ये रहेगा कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा और मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब लोग घर मेट्रो स्टेशन के आसपास प्रीफर करेंगे। साथ ही में इससे इंटरसिटी ट्रेवल की कॉस्ट भी कम होगी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। आप लोगों ने बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में तो सुना ही होगा। इनफैक्ट ये पूरी मुंबई की पहचान सा बन चुका है। इसी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है ये मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। इनफैक्ट ये पूरे इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी लिंक होने वाला है, जिसकी लेंथ लगभग 21 किलोमीटर के आसपास होगी। अब इस सी लिंक के बारे में खास बात यह है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नवी मुंबई से, और वहाँ पर प्रेजेंट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ ही यहाँ प्रेजेंट हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स लाइक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से और नवी मुंबई को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करेंगे। और इसी चलते ये सी लिंक मुंबई के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। अब आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो है धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप सब धारावी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 10 लाख लोग रहते हैं। मतलब करीब करीब 9 क्रिकेट ग्राउंड के एरिया पर 2,80,000 लोग रह रहे हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? तो ऐसे में आप यहाँ कोई बेसिक ह्यूमन हाइजीन या फिर सैनिटेशन तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कई बार ट्राई किया। फॉर एग्जांपल 2003 में गवर्नमेंट ने धारावी को रीडेवलप करने के लिए उसे 4 सेक्टर में डिवाइड किया और टेंडर निकाले।
लेकिन डेवलपर्स ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, चलते ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसके बाद 2008 और 2016 में फिर ऐसी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी फेल हो गई। और फिर फाइनली 2019 में गवर्नमेंट ने धारावी को ऐसा होल रीडेवलप करने के लिए टेंडर पास किया। 3 डेवलपर्स ने इंटरेस्ट शो किया, उसमें से एक अदानी थे जिसने हाईएस्ट बिड किया, चलते अदानी को ये प्रोजेक्ट मिल गया। तो इस प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस है, मेनली की गवर्नमेंट एक एसपीवी फॉर्म करेगी, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का मेन एम ये है कि प्रोजेक्ट फास्ट पेस पर डेवलप्ड हो। ये एसपीवी मार्च 2023 में फॉर्म होगा। उसके बाद फिर स्लम रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, मतलब स्लम वाले को फ्लैट दिए जाएंगे और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा लोकेशन से। उसके बाद फाइनली वर्क स्टार्ट होगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक पूरा का पूरा धारावी रिडेवलप कर दिया जाएगा। अब ये तो था धारावी रिडेवलपमेंट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, जो कि रोड कॉन्क्रीटाइजेशन प्रोजेक्ट। इंडिया में जो एसफल्ट बिटुमेन रोड्स यूज होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं। तो होता ये है कि भीषण गर्मी यानी एक्सट्रीम हीट के चलते जो बिटुमेन लेयर होती है, उसका जो टॉप लेयर होता है वो खुल जाता है। उसके बाद मानसून हो जाती है, इस चलते वो जो टॉप लेयर जो खुला था वहां पर पानी भर जाता है, इस चलते पोथोल्स क्रिएट होने लगते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट रोड को कॉन्क्रीटाइज कर रही है, यानी सीमेंट की रोड बना रही है। साथ ही में ये रोड इतनी ड्यूरेबल है कि इसकी लाइफ टाइम बिटुमेन रोड से 6 गुना तक ज़्यादा है। और तो और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को रखते हुए अगर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो भी बिटुमेन रोड के कंपैरिजन में कम ही आएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुंबई में टोटल 2055 किलोमीटर रोड्स को कॉन्क्रीटाइज करना है, जिसमें से 990 किलोमीटर तो ऑलरेडी कॉन्क्रीटाइज कर भी दिया गया है। 265 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है और 400 किलोमीटर के वर्क ऑर्डर भी आ चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में खास बात यह है कि बीएमसी ने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इस बार नेशनल लेवल कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर अवार्ड किया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड्स में आर्टिलरी डक्ट्स बनाए जाएंगे और साथ ही साथ पाइपलाइंस के लिए पहले से जगह छोड़ दी जा रही है। साथ ही में हर 500 मीटर की दूरी पर एक सोक पिट बनाया जा रहा है, जिससे फ्लड के चलते जब पानी आता है उसको रोड्स ऑब्जॉर्व कर ले। तो काफी इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ ये रोड्स बनाए जा रहे हैं और हो सकता है ऐसे मुंबई में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। इसके बाद आता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। अब ये कोई मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मुंबई के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुंबई में पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ की है, जो कि लाखों लीटर वेस्ट वाटर डेली जनरेट करते हैं। पहले तो इस वेस्ट वाटर को समुद्र में फेंक दिया जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 17,200 करोड़ खर्च करके 7 वेस्ट वाटर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। इसके तहत वेस्ट वाटर को 3 स्टेप में फिल्टर किया जाएगा और 50% वाटर को ह्यूमन यूज के लिए रिसाइकल किया जाएगा। फ्यूचर में होने वाली वाटर स्केर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट एयरपोर्ट आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मुंबई की आबादी का साइज बहुत ही बड़ा है और हर साल बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए बस एक एयरपोर्ट से मुंबई का काम अब नहीं चलने वाला है। इसीलिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके नवी मुंबई में एक और फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट में सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रेजेंट होगी और ये 3 फेज में बनाया जाएगा। इसका फेज 1 इस ईयर के एंड में ही खुलने की उम्मीद है और फेज 1 की पैसेंजर कैपेसिटी होगी 25 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, जो कि फेज 3 यानी कंप्लीशन तक बढ़कर 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक हो जाएगी। नेक्स्ट सीरीज ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मुंबई के स्काई स्क्रेपर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई में न्यूयॉर्क और शंघाई जैसी स्काईलाइन प्रेजेंट क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का मेन रीजन है फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI, जो कि इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अभी फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता क्या है? तो FSI बेसिकली ये बताता है कि हम एक गिवन प्लॉट ऑफ लैंड पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आपका FSI 1 है, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड पर आप सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के एरिया तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। ऑन द अदर एंड, अगर आपका FSI 25 है, तो आप उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 25,000 स्क्वायर फीट तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा FSI होगा उतनी ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ न्यूयॉर्क की FSI 15, शंघाई की 13.1, वही मुंबई की सिर्फ 1.33 है, जो कि हाल ही में रिफॉर्म्स के बाद 5 तक चल गई है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुंबई की FSI इतनी लो क्यों है? तो इसके पीछे का मेन रीज़न है कि यार सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स होगी तो बहुत सारे लोग भी रहने आएंगे, यानी सिटी बहुत ही क्राउडेड हो जाएगी।
और हमारे रोड्स बहुत ही नैरो है, वो इतनी ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड रोड्स पर और ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगेगी, इस चलते ट्रैफिक जाम्स और ज़्यादा हो जाएँगे। और साथ ही हमारे शहरों में बिजली और पानी की भी कमी है। तो अगर एफएसआई बढ़ाएँगे तो ज़्यादा लोग आएँगे और ज़्यादा बिजली और पानी की खपत रहेगी, इस चलते शॉर्टेजेस ज़्यादा होंगे। वो सब चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अभी एफएसआई कम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान भी ये है कि धीरे-धीरे एफएसआई इंक्रीज़ करते जाएँगे और मेरे ओपिनियन में ये रॉन्ग है। क्योंकि यार देखो, अगर आप एफएसआई इंक्रीज़ नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी लोग तो आ ही रहे हैं ना सिटीज़ पे। सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो ही रही है और एफएसआई कम होने के चलते डेवलपर्स ज़्यादा फ्लैट्स बना नहीं पा रहे। इस चलते फ्लैट्स की कॉस्ट बढ़ते जा रही है। इस चलते मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक डिसेंट सा फ्लैट पाना इम्पॉसिबल सा बनते जा रहा है। इस चलते इन शहरों में एक रियल एस्टेट बबल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई के अराउंड ही बेस्ड है। फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन्स। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में मुंबई के अंदर की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में मुंबई और दिल्ली के अराउंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स प्लान किए हुए हैं और ये ओवरऑल हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। ना आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं। पीस।